क्या सच में पाकिस्तान ने मारे थे 25,000 फिलिस्तीनी? इसका जवाब छुपा है ब्लैक सितंबर में। कौन है जिया उल हक? कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? तो इस बारे में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हमारा फ्यूचर। तो दोस्तों कहानी दो देशों के बीच है, जिसमें है पहला है फिलिस्तीन, दूसरा है जॉर्डन। और पाकिस्तान आपको पता है, पता नहीं कैसे हर दो देश के बीच में ये फंस ही जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आखिर ब्लैक सितंबर है क्या? तो ब्लैक सितंबर एक घटना है जो कि 1970 को जॉर्डन में हुई थी। यह एक गृह युद्ध के रूप में हुआ था, जिसमें जॉर्डन की सेना और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक लड़ाई हुई थी। ये युद्ध 6 सितंबर से 27 सितंबर तक चला था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब PLO, वही ये चीज़ है फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ने जॉर्डन की सरकार को चुनौती दे दी थी। एक्चुअली जॉर्डन ने इनको अपने यहाँ रहने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर जो फिलिस्तीनी लोग थे, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ही जॉर्डन के किंग को चुनौती दे दी थी। चुनौती किस बात पे दी थी? वो चाहते थे कि अब जॉर्डन ही फिलिस्तीनी राज्य बन जाए। इसके चलते PLO ने जॉर्डन पर कई हमले किए, जिसके कारण वहां पर जो बेगुनाह लोग थे वो मारे गए थे। जॉर्डन में आज भी 2015 के डाटा के अनुसार जो 9.5 मिलियन आबादी है, उसमें से 6,34,000 फिलिस्तीनी लोग रहते हैं वहाँ। जॉर्डन की सेनाओं ने भी PLO के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और 17 सितंबर को जॉर्डन की सेना ने PLO के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। और इस चक्कर में आप जानती हो कि काफ़ी सारे जो कि नॉर्मल नागरिक होते हैं वो भी मारे जाते हैं। और युद्ध के अंत में जॉर्डन की सेनाओं ने PLO को हरा दिया और PLO को जॉर्डन छोड़कर फिर वहाँ से उनको बाहर जाना पड़ा। वो लेबनान में जाकर शरण लेते हैं और यही जो युद्ध हुआ था उन दोनों के बीच, इसी को ब्लैक सितंबर कहा जाता है। अब इसमें पाकिस्तान का रोल कैसे आता है, जिया उल हक का नाम कैसे आता है, वो हम आगे जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है जिया उल हक की, तो क्यों ना उनके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो के पूर्व सलाहकार राजा अनवर ने अपनी बुक में लिखा है, जो कि बुक का नाम है द टेररिस्ट प्रिंस। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे शाह हुसैन ने जिया उल हक को काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिया था, जिनके कारण उनका पद बढ़ा था और उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया था। और ब्लैक सितंबर जैसे नरसंहार को यहाँ पर घटित होना पड़ा था। ये सब गलतियाँ शाह हुसैन की थी, क्योंकि अगर वो उतना समर्थन न देते तो शायद ये दिन कभी फिलिस्तीनियों को भी न देखना पड़ता और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ही न होता। शाह की सिफारिशों ने शायद प्रधानमंत्री भुट्टो को ये संकेत दिया था कि जो जिया उल हक हैं वो उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार रहेंगे, लेकिन उनको इस गलती की सज़ा उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। पाकिस्तान आज जिस कट्टरपंथी युग में पूरी तरह से धंस चुका है, वो उन्हीं की गलती का परिणाम था। बाद में आपको बताया कि जिया उल हक ने तख्ता पलट किया और जुल्फिकार भुट्टो को ही फांसी, पहले जेल में डलवाया, उसके बाद उन्हें फांसी तक लगवा दी। तो ये कुछ उसी तरीके से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे औरंगजेब वगैरह उसके भाइयों में भी युद्ध होता है और कैसे वो अपने भाइयों की ही गर्दन उतारते हैं। सेम किस्सा यहाँ पर चल रहा है। जिया उल हक के समय पर बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथ बढ़ा था पाकिस्तान में। जितना भी इनको रेडिकलाइज किया गया है वो सब उन्हीं के दौर में किया गया था। तो दोस्तों अब वापस लौटते हैं हम ब्लैक सितंबर की ओर। तो हुआ कुछ यूँ था कि जो जॉर्डन के किंग थे, या फिर हम कह सकते हैं शासक थे, शाह हुसैन, उनको यहाँ पर जिया उल हक ने ही निर्णायक जीत की सलाह दी थी। और उसके लिए उन्होंने जॉर्डन की सेना को फुल प्रशिक्षण दिया था कि आप किस तरीके से लड़ोगे और फिलिस्तीनियों को भगाओगे अपने यहाँ से। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर जॉर्डन को जिया उल हक प्रशिक्षण नहीं देते तो गारंटी है कि जो PLO है वो कभी नहीं हारती और इसके परिणाम हो सकता है कुछ और होते, खासकर जॉर्डन के लिए अच्छे नहीं होते। खैर कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, लेकिन जॉर्डन के लिए काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत मारे गए थे, चाहे वो फिलिस्तीन के आम नागरिक हों चाहे जॉर्डन के। लेकिन फ्यूचर जॉर्डन के लिए आई थिंक थोड़ा बेटर हो गया था, क्योंकि कोई वहाँ पर आपका फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहता है तो आप उनके संग फिर रह नहीं सकते हैं। वो हर समय कुछ ना कुछ टॉक्सिक फिर वहाँ पर होता ही रहता। यहाँ पर ब्रिटिश पाकिस्तानी लेखक तारिक अली ने भी अपनी एक बुक में इस ब्लैक सितंबर के ऊपर प्रकाश डाला है। तो उनके बुक का जो नाम है वो है पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ अमेरिकन पावर। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, नोट करना है इसको। उन्होंने कहा है कि 20 सालों में
इजराइल ने जितने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा था सिर्फ 11 दिन में, यहाँ पर राजा हुसैन ने उतने फिलिस्तीनियों को मरवा दिया था। तभी तो कहते हैं कि ये नंबर बहुत बड़ा है। 20,000 से 25,000 11 दिनों में एकदम उड़वा दिए थे। दोस्तों अब यहाँ पर जानते हैं कि ब्लैक सितंबर घटना होने के पीछे वजह क्या थी। ऐसा क्या हुआ था कि ये वॉर हुई इन दोनों में, या फिर मैं कहूँ लड़ाई हुई। 1948 में दोस्तों अरब देशों ने हमला कर दिया था इजराइल पर। इस युद्ध में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को कब्जा लिया था। जॉर्डन ने जब इस हिस्से को कब्जा लिया था तो वहाँ के जो फिलिस्तीनी थे उनको रहने वहीं दिया था, लेकिन अपनी पार्लियामेंट वगैरह में उनको असेंबली में सीटें दे दी थी ताकि उनको नागरिकता वगैरह मिल सके। नागरिकता भी दे दी थी, सब काम एकदम बेटर तरीके से चलने लगा था। लेकिन फिलिस्तीनियों का रहनुमा बनने चाहते हैं ये सारे के सारे जो इस्लामिक कंट्री है। मिस्र बनना चाहता था। आपने सुना होगा कि मिस्र को भी जब 6 डे वॉर हुआ था तो बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल ने कब्जा लिया था। जॉर्डन, सीरिया, इराक ये सभी बनना चाहते हैं फिलिस्तीनियों के रहनुमा, ताकि वहाँ के लोगों को और जो बाकी अदर मुस्लिम कंट्रीज है उसमें अपनी धाक जमा सकें। लेकिन जब जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को कब्जा लिया था उसके बाद 1967 में 6 डे जब वॉर होती है तब इजराइल जॉर्डन को पूरी तरीके से हरा देता है और अपना वेस्ट बैंक पूरी तरीके से दोबारा वापस ले लेता है, जिस वजह से जो वहां पर फिलिस्तीनी रह रहे थे वो क्या करे कि जॉर्डन में आगे चले गए, मतलब उनके ही देश में और अंदर की तरफ चले गए थे। उसके बाद भी क्या होता है दोस्तों जी, ये जो लोग अंदर की तरफ चले गए थे जॉर्डन में, ये लोग फिर एकजुट होने लगे इजराइल के खिलाफ। इनकी युद्ध बहुत बार होती रहती है। तो उसके बाद 1968 में एक और युद्ध होता है जिसका नाम है करामे। इस युद्ध में क्या होता है, इजराइल पीएलओ के सारे ट्रेनिंग कैंपों पर हमला कर देता है और काफ़ी पीएलओ के लड़ाकों को मार देता है। लेकिन इस युद्ध में इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है सैनिकों की दृष्टि से, उसके काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अरब देशों ने इसे फिलिस्तीन की जीत के तौर पर दिखाया। हालांकि इजराइल इसमें जीता था क्योंकि उसने सारे पीएलओ के जितने भी कैंप वगैरह था, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी, उन सबको बर्बाद कर दिया था। इस युद्ध का जो श्रेय था वो जॉर्डन के शाह ने खुद लेने की जगह वो फिलिस्तीनियों को दे दिया था क्रेडिट। अब अगर आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उसका क्रेडिट दोगे तो वो और ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी करेंगे। वो सोचेंगे कि हमें ये रिवॉर्ड मिला है, हमें ऐसा ही और ज़्यादा करना चाहिए। और वो ये नहीं देखते फिर कि हम दूसरे देश में ऐसा कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, अच्छे लोग मर रहे हैं या बुरे लोग मर रहे हैं, उन्हें कुछ इससे मतलब नहीं होता। और यही जो जॉर्डन के शाह थी उनकी गलती माना जाता है। उसके बाद उन्हें काफ़ी फंडिंग मिलने लगी, प्लेन्स हाईजैक होने लगे और उसके बाद वो जो फिलिस्तीनी लड़ाके थे उन्होंने जॉर्डन को ही फिलिस्तीन बनाने के लिए कह दिया, क्योंकि भाई तुमने ही उनको शय दी। इसीलिए कहते हैं आतंकवाद का या बुराई का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको जब अच्छे लोग नहीं मिलते हैं या उनको जिनसे उनकी लड़ाई है वो लोग नहीं मिलते तो वो अपने ही लोगों पर बर्बरता करने पर उतारू हो जाते हैं। सेम कंडीशन आप पाकिस्तान में अब देख रहे हो। अब यहाँ से दोस्तों और ट्विस्ट आता है कहानी में। होता क्या है कि जॉर्डन के जो शाह थे उनकी 2 बार हत्या करने की कोशिश की गई ताकि वो पूरे जॉर्डन को ही फिलिस्तीन राज्य बना दे। इस दौरान होता क्या है कि इराक, सीरिया और जॉर्डन में जो पीएलओ से जुड़े संगठन थे उनमें 20,000 से ज़्यादा लड़ाके तैयार हो गए थे। लेबनान से लेकर कतर तक के लोगों पर लेवी लगाई गई, वसूली की गई, फिलिस्तीन के लड़ाकों को बहुत फंड दिया गया। इस दौरान पीएलओ में शामिल फतेह के लड़ाकों, जिसकी अगुवाई खुद यासिर अराफात करते थे, ने जॉर्डन के शाह को हटाने की कोशिश की और उन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिल रहा था कई देशों से। और उन्होंने फिर जॉर्डन को फुल प्लान बना लिया था कि इसको ही हम फिलिस्तीन बनाएंगे, जिसके कारण उन्होंने कई शहरों पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया और वहाँ के लोगों से टैक्स वसूल करने लगे, क्योंकि जब पैसा होगा तभी आप वॉर लड़ सकते हो, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद 1970 के दशक में 1 सितंबर को यहाँ पर 3 प्लेन हाईजैक होते हैं और उसके बाद उन्हें धमाके से प्रेस के सामने, सबके सामने उड़ा दिया जाता है, जिसके कारण से जॉर्डन की शाह की कुर्सी जाना बिल्कुल निश्चित हो चुका था। उसके बाद जॉर्डन के शाह ने सोचा कि अब इन्हें हटाना, पूरी तरीके से इनका सफाया, किसी भी प्रकार से इनका सफाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तब उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान से मदद मांगी। दोस्तों जब 1967 का 6 दिवसीय वार होता है जो कि इजराइल और अरब के 6 देशों के बीच होता है, तो उसमें जो 6 देश बुरी तरह हार गए थे, जिसके कारण किसी भी जो भी 6 देश थे उनकी ना तो सैन्य क्षमता इतनी रह गई थी कि वो अब किसी भी हमले को डिफेंड कर सके। तो इस वजह से उन्होंने फिर सेना का पुनर्गठन करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी और इसमें गए थे जिया हुलक। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करोगे आप कि कोई भी अरब देश आपस में एक नहीं है, सबको ताकत, यहाँ पर जो लड़ाई चलती है वो पावर की चलती है। कोई इस्लाम की लड़ाई नहीं यहाँ पर नहीं चलती है, सिर्फ पावर की और मनी की
चलती है, क्योंकि यहाँ पर तेल भी है। तो जो कुछ कंट्री है जैसे सऊदी अरब है, कतर है, इनके पास तेल है, ये नहीं लड़ते। आपने इनके यहाँ इतना लड़ाई अब नहीं सुनी होगी, ये केवल फंडिंग करते हैं, और लड़ते तो जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब जॉर्डन को ट्रेनिंग दे रहे थे ये जिया उलग, तो उसी समय क्या होता है, सीरिया से एक अभियान चलाया जाता है, एबली शहर से उनके जॉर्डन पर धावा बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिया उलग ने जो सलाह दी थी वो काफ़ी काम आई। उन्होंने यहाँ पर एयरफोर्स को तैनात करने के लिए कहा था, जिसके कारण से सीरिया उनको ज़्यादा कुछ नुकसान पहुँचा नहीं पाया था। इनका दमन करने के बाद उन्होंने फिर जो फ़िलिस्तीनी लड़ाके थे, इसीलिए ये युद्ध हुआ था कि PLO के जो भी लड़ाके थे वो जॉर्डन को फ़िलिस्तीन बनाना चाहते थे, इसलिए उन सबको मारना पड़ा, और इसीलिए यहाँ पर जिया उलग का नाम लिया जाता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी उनकी कि वो लड़े हों, लेकिन इनडायरेक्टली वो थे साथ, क्योंकि सारा प्रशिक्षण उन्होंने ही दिया था लड़ने के लिए, और वो ज़रूरी हो गया था अरब देशों के लिए। अगर नहीं देते तो अरब देश और भी गहरे संकट में फंस सकते थे। और इसके बाद शुरू होता है यहाँ पर जिया उलग के तानाशाह बनने का सफ़र, क्योंकि इस ब्लैक सितंबर की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही थी, उनको पुरस्कार दिए जा रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी थी और उनको उपाधियां भी दी गई थी। उसके बाद उनको ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के पद से पदोन्नत कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कहानी थी ब्लैक सितंबर की और जिया उल हक के उस ब्लैक सितंबर से जुड़े हुए। जिया उल हक की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, पर यह सत्य नहीं है, इसे साजिश बताया जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।